कला का सम्मान। इस चैप्टर के माध्यम से आपको समझाया गया है कि जो लड़का लड़की होते हैं वो समान होती है, हमें उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो काम लड़का कर सकता है वही काम से लड़की भी कर सकती है, इसलिए हमें दोनों को समान अवसर देने चाहिए कोई भी काम करने के लिए, और किसी भी प्रकार का इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसी से रिलेटेड ये आपको चैप्टर इसमें बताया गया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसमें आपके पात्र हैं ललिता, मनोहर और उसकी माँ और टीचर। इनके द्वारा आपको ये समझाने की कोशिश की जाएगी चैप्टर के अंदर। इसमें जो ललिता है और मनोहर और उसकी माँ, ये तीनों एक परिवार में रहते हैं। मनोहर है, उसका मूर्तियां और ये चित्रकला करने का काम है, वो यही काम करके अपने घर का खर्चा चलाता है। जो ललिता है वो 12 वर्ष की लड़की है जो कि स्कूल में भी जाती है। जो ललिता का पिता है मनोहर, उसकी सोच ये है कि सिर्फ लड़के ही मूर्ति बना सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। लड़कियां सिर्फ क्या कर सकती हैं? घर का काम, रोटी सब्जी करना, झाड़ू निकालना, बर्तन वॉश करना, यही सारे काम वो कर सकती है, ना कि वो मूर्तियां और अन्य काम कर सकती है जो लड़के कर सकती है। ये उसकी सोच है, किसकी? मनोहर की, ललिता के पिता की। ललिता ने कई बार अपने पिताजी को मूर्ति बनाने के लिए कहा, लेकिन जो मनोहर है वो हमेशा उसे डांट कर फटकार कर मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हें मूर्ति बनाना नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हारे भाई को सिखाऊंगा। ठीक है, इसमें ये वो हमेशा रिपीट करता रहता है कि मैं नहीं सिखाऊंगा, नहीं सिखाऊंगा, तुम्हारा काम जो है वो तुम करो, घर का काम करो, स्कूल जाओ, बस। लेकिन जो क्या ललिता है वो हमेशा जिद करती रहती है कि नहीं, मुझे सीखना है, आपसे मूर्तियां बनानी अच्छी अच्छी तरह से मुझे सीखनी है। लेकिन जो मनोहर है वो उसको मना करता रहता है कि नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगा, नहीं सिखाऊंगा। जो मनोहर है उसकी पत्नी ललिता की जो माँ है वो भी ललिता का सपोर्ट कर दे कि हाँ आप सिखा दो, लेकिन जो मनोहर है वो कभी उसको नहीं सिखाता। ऐसे करके वो अपने घर का खर्च निकालते हैं, घर में ही वो अपने बना के मिट्टी के खिलौने, मूर्तियां वो सब बेचते हैं, लेकिन वो कम दामों पर बेचते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई घर से आके खरीद के लेके जाएगा तो वो कम दामों पर ही मतलब खरीदेंगे, उन्हें ज्यादा दाम नहीं मिलेंगे, ज्यादा रुपए नहीं मिलेंगे। तो कुछ ऐसे ही दिनों के बाद, दिन जैसे जैसे बीतते गए, मनोहर ने ललिता को मूर्तियां बनाना नहीं सिखाया, लेकिन जो कौन ललिता है उसको देख देख कर ही मूर्तियां बनानी वैसे आ गई थी। जो मनोहर है वो काफी बीड़ी पीता था, वो ठीक है धूम्रपान करता था, जिसकी वजह से उसकी सेहत काफी बार खराब भी हो चुकी थी। ऐसे ही बात करते समय वो फिर चक्कर खा के गिर गया। गिरने के बाद फिर क्या हुआ? उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, अस्पताल घर चिकित्सालय, जिसके बाद वहां उसका उपचार हुआ। वो काफी दिन के बाद वहां से लौट कर आया, लेकिन वो जब अस्पताल में था तो उनके घर का खर्च कौन चलाएगा? क्यों? क्योंकि जो पैसे उनके प्रतिदिन आते थे उसी से उनके घर का जो खर्च है वो चलता था, लेकिन वो तो अस्पताल में है। तो जो ललिता है उसने क्या किया? उसने देख देख कर जो छोटी छोटी मूर्तियां बनानी ये सब कुछ सीखी थी वो उसने अपने घर में बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके पिता तो हॉस्पिटल में थे, ठीक है, और वो घर पे मूर्तियां बना रही थी। इसके बीच वो स्कूल में नहीं जा रही थी। जो उसकी टीचर है, अध्यापक है, उसने उसकी दोस्त से पूछा, गीता से, कि ललिता स्कूल में क्यों नहीं आ रही है? तो वो उसने जवाब दिया कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है, इसीलिए वो नहीं आ पा रही है। तो जो ललिता की टीचर है वो उनके घर गई। घर जाकर उसने क्या किया? उसके पिताजी के बारे में पूछा कि क्या हुआ है उनको। फिर उन्होंने बताया कि इनको बीड़ी पीने की आदत है, धूम्रपान करने की, जिससे इनकी तबीयत खराब हो गई, इन्हें खांसी हो गई और बुखार भी हो गया, चक्कर आ गए, जिसके बाद ये अस्पताल में भर्ती है। उसके बाद ललिता को देखा टीचर ने कि तुम क्या बना रही हो? तो ललिता ने बताया कि मैं ये मूर्तियां बना रही हूं जिससे कि हमारा घर का खर्च चलता है, जिससे हमें काफी रुपए मिलते हैं और हम अपने घर में भोजन या इत्यादि जो चीजें होती है जरूरत की वो लेके आते हैं। लेकिन टीचर ने कहा कि तुम्हें इससे कितने रुपए मिल जाते हैं? उसने बताया 2-50 पैसे ऐसे इनके मिल जाते हैं। लेकिन जो टीचर थी उसने उसको बताया कि तुम अगर ये घर पे ऐसे खिलौने बनाकर, इतने सुंदर सुंदर खिलौने अगर तुम यहाँ बेचोगी तो तुम्हें कम पैसे मिलेंगे। अगर तुम यही बाजार में जाकर बेचोगी तो तुम्हें बड़े खिलौने के 10 रुपए
और इससे अधिक भी तुम्हें आपके मिल सकते हैं। जो तुम यहाँ इनके रुपए कमाते हो उससे अधिक तुम्हें बाजार में जाके मिलेंगे। ये टीचर ने ललिता को कहा। ललिता और उसकी माँ ने अच्छे से समझा और फिर ललिता की जो टीचर है उसने कहा कि तुम परवाह मत करो, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। मैं अपने स्कूल में ही एक मेले का आयोजन रखती हूँ, बड़ा मेला रखेंगे और सभी बच्चों को हम ये कहेंगे कि वो अपने माता पिता को भी साथ लेके आए। अगर उनके माता पिता साथ आएंगे तो क्या मेले में हम तुम्हारे भी छोटे छोटे बड़े बड़े जो खिलौने हैं इनको वहां रखवा लेंगे और जो पैसे मिलेंगे वो तुम ले लेना। फिर इससे वो खुश भी हो गई। क्यों? क्योंकि उन्हें इससे डबल पैसे मिल रहे थे। ठीक है, तो उनका ज्यादा जो रुपए हैं उनको मिलेंगे तो उनका अच्छे से घर खर्च भी चलेगा और वो अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। उसके बाद ये प्लान होने के बाद टीचर ने उसको बता दिया, वो समझ गए। उसके बाद काफी दिनों के बाद मनोहर अपने घर से हॉस्पिटल से आ गया तो उसने देखा कि नई नई घर में सामान आया हुआ है, खाट आई हुई है या फिर और जरूरत की काफी सामान आया हुआ है, पैसे भी थे अब तो उनके पास। क्यों? वो तो हॉस्पिटल में भर्ती थे। उसके बाद ललिता ने सारा काम संभाला था जिससे उन्हें डबल पैसे मिल रहे थे। बाजार में जाके बेचना या फिर मेला लगा के तो उन्हें ऐसे उनकी आमदनी थी ज्यादा हो रही थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो मनोहर है उसने देखा कि फिर उसने पूछा अपनी पत्नी से कि ये कहां से आया, तो उसने फिर सारी कहानी उसके पिताजी ललिता को पिताजी को बताई, मनोहर को, कि ऐसे ऐसे हुआ था, टीचर जी आई थी, उन्होंने ये उपाय बताया था। उसके बाद ललिता ने मूर्तियां बना बनाकर इतनी सुंदर सुंदर बेची जिसके कारण हम ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। लेकिन जो मनोहर था वो बोला कि मैंने तो मूर्ति बनाने सिखाई ही नहीं थी, तो तुम्हें मूर्ति बनानी कैसे आ गई? उसके बाद जो ललिता है उसने इसका उत्तर दिया कि आपने तो मुझे मूर्ति बनानी नहीं सिखाई थी, मैंने तो सिर्फ आपको देख देख कर ही मूर्ति बनानी सीखी थी, जिससे कि मैंने ये छोटी छोटी मूर्ति और बड़ी मूर्ति बनाई और ये मैंने बेची। उसके बाद जो मनोहर है वो काफी खुश हुआ और उसने आखिरी में कहा कि मैं तुम्हें भी मूर्ति बनाने सिखाऊंगा, इससे भी अच्छी अच्छी मूर्ति बनाने सिखाऊंगा। तो ये पूरा चैप्टर था, ये पूरा पार्ट था, ये यही था। पहले मनोहर ने मना कर दिया कि तुम लड़की हो, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, तुम अपना ही काम करो जो तुम्हें करना है, घर का काम जो होता है, मैं सिर्फ अपने लड़के को ही सिखाऊंगा। लेकिन आखिरी में उसकी सोच क्या हुई, परिवर्तन आया और उसने आखिरी में ललिता को मूर्ति बनाने के लिए हाँ कर दी कि मैं तुम्हें मूर्ति बनाना सिखाऊंगा। नहीं तो इससे पहले वो मना करता रहता था कि मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ अपने लड़के को ही सिखाऊंगा। लेकिन ऐसा अब नहीं हुआ, उसमें परिवर्तन आया और उसने ललिता को मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो गया कि मैं तुम्हें अच्छी अच्छी मूर्ति बनानी सिखाऊंगा। तो इसी चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है, हमें लड़का और लड़की में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए।